देते ना थाना चल देते अभी तक तो ये देख कर गेरी से हां ये देख गेरी से ये देख गाली गलौज देते ना तो कब के थाना निकल जाते रहवन तो देखो पैसा कहां जाता है देखो वो वाले पैसा कहां जाता है भैया बात करने का तरीका तो कम पढ़ी लिखी है कम पढ़ी लिखी तो उसको इंग्लिश के बारे में कैसे पता जैसे इंग्लिश में बिल है यहाँ जो भी करता है सरपंच पति करता है यहाँ मनमूल चिढ़ा है तो मैं चिड़ में मनमूल चिढ़ा है ना तो हाँ भाई अगर तुम खाते खाते बोलता हो तो ठीक है मैं स्वीकार करी हूँ। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क और हमारी टीम आ पहुंची है सेलूद में। कुछ दिन पहले हमारे न्यूज़ में चलाया गया था यहाँ का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरपंच जोर जोर से चिल्लाती हुई नज़र आ रही थी। तो इस विषय पर आज हमारी टीम उनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। आज सरपंच और सचिव दोनों मौजूद है क्योंकि पंचायत में मासिक बैठक है आज। तो चलिए क्या कुछ जवाब वो देती है, बात करते हैं इनसे। सरपंच जी, अभी कुछ दिन पहले एक ठन वीडियो वायरल हो रही से जी ओकर जानकारी आपको है का? नहीं जानकारी नहीं है कोई वीडियो के? नहीं है। तो मैं आपके आवाज़ दी से आप भी सोच में वो मैं तो मोरा वीडियो वायरल करे ही लेकिन गुप्त रूप से करी है में पता नहीं किसी रखें क्या वीडियो? तो मैडम अगर आप चाहेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो हमने अधिकार कैसे हो सकते है? अब अगर तो मोर अधिकार नहीं है लेकिन इनमें ये है वह कि जैसे जो ग्राम पंचायत में मीटिंग होते वो ग्राम पंचायत की मीटिंग से हट के वो बात चलत है लेकिन ये मेरा मूल रूप से आ गए है कि ये पैसा इतना है वो पैसा इतना है। इनमें कमीशन वाली बातें नहीं है। मैं जो ग्राम पंचायत में जो काम है वो एक नंबर में काम कराती हूँ। तो ठीक है, मैं जान गया हूँ आपकी बात कि जो काम होते हैं मतलब कोई बात नहीं करना है। आप वो बात बोले हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मतलब बात नहीं करना है? आपकी आवाज़ है, लोग मन जानना चाहते हैं कि भाई आप जो बोले हो उसमें क्या सच्चाई है, आप बोले हो ना इसे। ये बात है तो मैं वही बता दूँ ना, जब मीटिंग हो है मीटिंग के दरमियान में बात अलग से हम जैसे पूरा 20-5 बैठता है ना 20-5 बैठे के बाद में आपसी चर्चा हो। अभी आपसी चर्चा में पंचायत की जो बात है वो बात लोग गोपनीयता ला भंग कर गए हैं। ठीक है, गोपनीयता भंग करे में ऐसे वाली कोई बात है। मन बार बार मुल्क साथ है कि ये पैसा इतना है पैसा इतना है। भाई जैसे रॉयल्टी आई, रॉयल्टी तो काम आते गांव बड़े गांव है, ठीक है, ओके मैं काम कराता हूँ और वो ज़्यादा अपना जानकारी चाहिए। एक तो मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं बस सचिव के माध्यम से जो है सचिव के पूरा पढ़े लिखा होते उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। मैम चर्चा का विषय क्या है? कैसा चर्चा का विषय? जो उसमें हल्ला हो रहा है, किस पैसे के बारे में हिसाब किताब हो रहा है और ये उग्र क्यों है? मतलब आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है वहाँ पे, ये बता दीजिए। जैसे हम अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं है ना, आप वही बार बार कर रहे हो। नहीं तो मैं हिंदी बात नहीं करता भैया, मैं तो छत्तीसगढ़ी बात कर रहा हूँ है ना। कोई दिक्कत नहीं, बोलो आप आराम से बोलो। अब एक बारे में एक तो मैं कम पढ़े लिखे हूँ और अपन जो सचिव है जो सचिव के कार्य थे वो जैसे बताते हैं उस हिसाब से मैं काम करवाता हूँ। और अपना ज़्यादा एक डिटेल्स अगर जानना है तो सचिव है के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो। अब एक बारे में मोला ज़्यादा बात नहीं करना है। वीडियो के बारे में तो सचिव जी नहीं बता सकते हैं ना मैडम, क्योंकि वीडियो में तो आप दिख रही हैं। मतलब झगड़ा हो रहा है आपकी पंचायत में झगड़ा होते मैडम, ठीक है ना। नहीं पानी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो आप लोग पी लीजिए। नहीं तो पानी क्यों होगा? पानी नहीं, मैं रिलैक्स हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चर्चा करने आए हैं। नहीं मैं नहीं हो पड़ा था मैडम, तो आप नॉर्मल बात कर रहे थे ना आपसे। जी बिल्कुल। आपने कहा कि भाई गुस्से में मुझसे वो बात निकल गया, यही बात आपने कही ना जी। तो भाई गुस्से में भी ये बात जो है कि मोर पैसा है मोर अधिकार भी, तो गलत है ना, कहना है ना, गलत है ना। गलत भाई अभी मैं हमारे 5 महीने मन से भी ना सलाना है के लिए, ठीक है ना। कहाँ के है तो भाई हमारे 20 पंजरीस है ना। अच्छा बोलिए आप पहले, हमें आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए आप कह रहे थे। मैं एक बार बोल देना मोलाई कर बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। मैं आप लोग बोले हैं मैं एक तो कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपन सचिव और पंचमन के भाई बहनी के माध्यम से जो भी होते यहाँ से प्रस्ताव और प्रस्ताव से लेके ही बात करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ज़्यादा आप लोग एक अगर रिजल्ट चाहिए डिटेल्स में तो आप सचिव से जानकारी ले सकते हो। हमें विकास काम के बारे में कितना पैसा आया कितना पैसा नहीं आया अभी हमें फिलहाल वो डिटेल नहीं चाहिए। हमें जानकारी केवल इतनी चाहिए कि जो आपने बात कही थी उस बात को आपने ऐसा क्यों कहा, हमारा कहना केवल इतना है।
ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना। अगर आपने वो बात गलती से कह दी तो आप ये बात कह सकते हैं कि मैं गुस्से में बात कह दी और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो मुझसे गलती हो गई। आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि मुझसे गलती से निकल गया और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं तो मैं तो अभी बता था ना, जैसे है ना, तो भाई मैं बार बार डिस्टर्ब कर थी कि आप मन इतना पैसा खाओ, ऐसे पैसा खाओ, आप मन इतना पैसा खाओ, ऐसे पैसा खाओ। घर में भी जाके मन कसम खिलाए, कसम खाए के बाद में मन इतना मतलब पता नहीं है बेटी बेटा की कसम खा थी। ओकर बाद मतलब पता नहीं है कि मैं मतलब इतना पैसा खाऊँ, ये मन मूल चिढ़ा है। तो मैं चिड़ में मन मूल चिढ़ाए है ना। तो हाँ भाई, अगर तुम खाते खाते बोलते हो तो ठीक है, मैं स्वीकार करी हूँ। हाँ मैम, हम लोग उस दिन न्यूज़ के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, सचिव ने से भी कोशिश की जी, लेकिन आप लोगों ने एक बार कॉल उठाया और आप लोगों को पता चला कि मीडिया से हैं। उसके बाद बहुत कॉल किया गया लेकिन आप लोगों ने नहीं उठाए। ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों ने मीडिया को इग्नोर किया? मैं इग्नोर नहीं करी मैडम, ठीक है। आपकी एक बार कॉल आई तो मैं उठा हूँ, लेकिन मैं कौन सी कंडीशन में रही हूँ आप लोग तो नहीं बता सकूँ, ठीक है। ओकर बाद आप मन ठीक है, मैं आप लोग भी बोले हूँ कि मैडम आप मीडिया वाले बोले हो है ना। तो भाई मोर सचिव रही तो आप मन सोमवार तक ले आ जाऊँ, आके आप मन ले लो ऐसे करके। लेकिन आप मन तो ये जरूरी नहीं समझे ना, आप आए वीडियो बनाओ और बुलाए, आप मन वो मन जानी ना कहाँ पर बुलाए, नहीं मैडम, मीडिया बुला के। मोला आपसे कोई टेंशन नहीं है, हमें भी है ना। मोला कोई टेंशन नहीं। जैसे मोर गाँव के सियान मन मोला जो एक सरपंच के रूप में चुने हैं, वो सरपंच के रूप में मैं गवर्नमेंट के साथ ही वैसे ही बात करता हूँ और वैसे ही मुझे जितना जो आते वो कर हिसाब से मैं काम करता हूँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं, नंबर गाँव वाले कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बिजी थे, जी, किसी भी पर्सनल काम में बिजी थे, जी, आप जी, नहीं कॉल उठा पाए, तो आपके सचिव को तो कॉल उठाना चाहिए था। पर तो आप एक ही समय पे आप दो लोगों ने कॉल बिल्कुल नहीं उठाया। तो मैं कैसे बताऊँ मैडम, सुनो ना, मैं कैसे बताऊँ कौन से मैं काबर फ़ोन नहीं उठाई तो मैं नहीं बता सकूँ ना। दोनों एक तो हाँ मैं रही ना भैया, मैं कौन से कंडीशन में रही हूँ। मैं आप मतलब तो बोलते रहे ना कि भैया आप मना कौन दीदी बात करीस ना। हाँ, तो मैं बोले हो कि सोमवार के आज हो करके बोले हो, 11 बार कुछ बोले हो, आप बता दो सोमवार के आओ करके बोले कि नहीं बोले हो। लेकिन वो समय मेरे टाइम नहीं से मैं तो आपके कॉलर नहीं उठा हूँ। सवाल ये वाला बात कि आप जैसे बोलेंगे कि मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलना चाहती ना, ये नहीं होगा क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं। आपको जनता ने चुना है, पूरे जब गांव आप सुन के आपको आपकी मुखिया जिम्मेदारी नहीं तो मैं गाँव के लिए तो काम करूँ, लेकिन जितना होगा तो आपसे ही पूछेंगे। जी अच्छा बिल्कुल पूछा है, पूरा बिल्कुल, होगा। जी जी जी। अब जैसे हम लोग आए थे उस दिन तालाब वाला आपकी समस्या देखिए वहाँ, क्या कुछ सोचे इतने समय जब से आप सरपंच बने उसका काम को ध्यान। हाँ पहले सर जो मैं सरपंच बन के आया ना तो जस्ट एक बार काम करवा हूँ, सचिव भैया है, सचिव भैया से भी जानकारी ले सकते हो आप मना कि मैं वहाँ काम करा हूँ। लेकिन भाई जितना अगर जो गांव के हिसाब से जो फंड आते वो फंड के हिसाब से मैं काम करती हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग सचिव से बात करते हैं। ठीक है मैडम, धन्यवाद। कर देता हूँ सर कि मीटिंग रखा गया था, तो पहले मीटिंग में ये चर्चा हुई थी जो काम हो रहा है 1 नंबर में होगा, जो काम हो रहा है, और ये अलग से पास करा के लाया गया काम है जो वर्मा के घर से यादव के ब्यारा तक है मेन रोड से। तो ये मैडम बोली कि 1 नंबर में काम होगा। क्या चीज़ का काम था वो? सड़क निर्माण का काम था? सड़क निर्माण का काम था, सीसी रोड 1 नंबर में काम होगा करके। तो मैं और मेरे आदरणीय रवि पटेल जी दोनों हम 3 दिन तक वहाँ टिके रहे। 3 दिन तक टीका रेती का वहाँ एक हिसाब हमारे पास है भी है। बात करूँगा। हाँ गिट्टी रेती सबका हिसाब है हम लोग के पास। जब हम लोग उसको जोड़े घटाए तो उसमें 1.5 लाख रुपए बचा। तो जब अगले सत्र की मीटिंग पंचायत में चालू हुई तो मैडम को पूछे कि वो पैसा कहाँ है और क्या करोगे उस पैसा। तो वो तो स्पष्ट वीडियो में दिख रही है। जैसे अभी कोई नहीं, वो सबूत है। आपसे बात करूँगा, करूँ अभी बात करूँ। जैसे वो अभी भी सवाल किया जा सकता है पैसा बचे वो कहाँ गया। मैं 4 बार का पंच हूँ भाजपा का, 4 बार का भाजपा का पंच हूँ। यही सब जांच कर रहा था मूलभूत सुविधाओं की यहाँ कमी है। तो मैडम के पति मंडल अध्यक्ष है यहाँ। 6 साल पहले वो प्लांट जाता था, उसके पहले अभी मंडल अध्यक्ष बना। मंडल अध्यक्ष बनते ही इतना हम अहंकार आ गया है उसको कि मुझे बिना सूचना दिए भाजपा से निकाल दिया गया है। मंडल अध्यक्ष कौन से मंडल के हैं वो? ये मध्य मंडल का। ये कौन से जिले में आता है? ये पाटन का।
दुर्ग जिले में आता है हाँ, कि विलेज जिले में आता है? ये दुर्ग जिले में आता है। उसके पक्ष में उसका मूलभूत काम होता है जो ना मैडम की पक्ष में है वो बोलेगी, उसका होता है, उसका कार्य होता है और अहंकार हो गया है, हाँ, बाकी तो। नहीं होता है। अहंकार हो गया है। सचिव से बात करते हैं, आइए। सचिव महोदय कहाँ हैं? हम हमारे लगा रहे हैं आपके ऊपर ही लगा रहे हैं। ये ऐसा कह रहे हैं कि सीसी बोर्ड का ना हम लोग वक्तव्य नहीं दे अच्छा, सकते, इसलिए ठीक है? हम लोग वक्तव्य नहीं दे सकते, हमारे जो उच्च अधिकारी वो देख पाएंगे। बैठिए ना। तो जो उसको जो काम हुआ कह रहे हैं कि उसमें 1.5 लाख रुपए बचे थे उस काम में, और वो ऐसा कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में भी ये विषय है। ठीक कह रहा हूँ भैया? हम लोग यहाँ रख दिए थे। हाँ, तो इसमें क्या सच्चाई है और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे इस बारे में, जानकारी हम देंगे? उनके संबंध में मैं कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा आपको। जो कार्य सेंक्शन हुआ था वो 5 लाख का स्वीकृति हुआ है जी। शासन के निर्देशानुसार उसका कार्य ये कराया गया है जी। एवं इंजीनियर द्वारा उसका मूल्यांकन कराया गया है। मूल्यांकन के उपरांत जो भी राशि शासन पंचायत को प्रेषित किया गया है उसके अनुसार से उनको राशि भुगतान किया गया है। तो कितना खर्चा उसमें आया है, बस कितना खर्चा उसमें आया है? वो कितना खर्चा हुआ है हमारे इंजीनियर महोदय भी आपको बता पाएंगे। ठीक, आपके पास ऐसे सचिव कुछ जानकारी तो आई होगी? नहीं, उसके बाद हमारे उच्च कार्यालय से आपको जो ज़्यादा जानकारी है हमारे उच्च कार्यालय से आप ले सकते हैं। अंदाजा कुछ कि कितना खर्चा हुआ था? आप हमारे उच्च कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। वगैरह आप हमारे उच्च कार्यालय से जानकारी ले ऐसा है कि हर चीज को उच्च कार्यालय पे क्यों इग्नोर कर रहे सकते हैं। हैं? नहीं, जो जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। आप फोन उठाने से भी उस दिन इग्नोर कर दिए एकदम से, आप सीधे सीधे फोन उठाया था मैं बड़े जी, आपको। भाई साहब का कहना ये है, आप फोन उठाना बंद कर दिए। भाई साहब का कैसा वीडियो है करके। भाजपा का कहना ये है कि इनकी जानकारी में विषय नहीं है। ठीक कह रहा हूँ मैं? कितना खर्च? बाकी 5 लाख का काम सैंक्शन हुआ था। किसी संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? जो विषय जो 5 लाख का काम सैंक्शन हुआ था और कितना खर्चा आया ये इनकी जानकारी में अभी नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं। वीडियो में जैसा कि आपने देखा, यहाँ की जो सरपंच है वो भी बहुत ही गोलमोल जवाब देती हुई नज़र आ रही है। कुछ भी क्लियर नहीं है, ना ही वो वीडियो के बारे में कुछ खुल के कहना चाहती हैं, ना ही किसी कार्य के बारे में। सचिव जी से भी अभी हमारी बात हुई है, वो भी कह रहे इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं कुछ जवाब दे पाऊँगा। अच्छा, नहीं तो मटेरियल कितने का हुआ था टोटल 3.5। देखिए क्या होता है जब लागत होती है किसी की, तो मटेरियल प्लस लेबर चार्ज सब और ओवरहेड चार्ज ओवरऑल जोड़े थे, टोटल जोड़े थे। 1.5 लाख भी जोड़े थे। 1.5 लाख रुपये जितना भी बचा। लगता है सब जोड़े अब थे। उसके बाद में सचिव महोदय बोल रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है। हम आके बोले हम क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये बोलते जो इंजीनियर बोलेगा वही होगा। 5 लाख का है, 5 लाख का बनाऊंगा, वो गलत बोल रहे हैं सचिव। हम उनके आगे सामने बता रहे हैं, और बोलते इंजीनियर जो बना दिया उनको ही करेंगे। और यहाँ आरटीआई में जानकारी मांगने पर उच्च अधिकारी बस वही बस बोला जाता है। तो आरटी की जानकारी आपकी अभी तक मिली क्या आपको? पूर्ण नहीं है सर वो। एक काम क्या सर है, हर काम में झोल झाल है। मैं तो 4 बार का पंच हूँ, अभी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं आज ये लगा सबको प्रूव कर दूंगा। इतना झोल झाल है यहाँ हर काम में। सही जानकारी नहीं आरटीआई में। हाँ? ना पूछा जाता है, ना किसी पंच को पूछा जाता है। अभी 18 लाख का काम आया है, पंच को बस प्रस्ताव लिया गया है कि बैठ के निर्माण समिति को ना किसी को पूछा गया कि कौन से काम करना स्वीकृत, किसको नहीं करना है। बस वहाँ राइट का चिन्ह पड़ता है, उसके घर में जाके मंडल अध्यक्ष पति इनका घर में जाते हैं, ऐसा राइट का चिन्ह लगाता है, ये काम होगा, इस काम में होगा। जो उनका बात मानो उसका काम होगा। जो गया कि कौन से काम करना स्वीकृत, किसको नहीं करना है, बस वहाँ राइट का चिन्ह पड़ता है, उसके घर में जाके मंडल अध्यक्ष पति इनका घर में जाते हैं, ऐसा राइट का चिन्ह लगाता है, ये काम होगा, इस काम में होगा। जो उनका बात मानो उसका काम होगा। जो पंच उसका बात नहीं मानो उसका काम, उस वार्ड में काम नहीं होगा। इस टाइप से वहाँ चल रहा है। यहाँ अभी 18 लाख सैंक्शन ऑर्डर पूछ लीजिए। मैडम तो सरपंच है लेकिन उनके पति का चल रहा है। सरपंच तो मैडम तो कम पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है। तो उसको इंग्लिश के बारे में कैसे पता? जैसे इंग्लिश में बिल है यहाँ, जो भी करता है सरपंच पति करता है यहाँ। वायरल वीडियो के बारे में बात करना चाह रही हैं, तो आइए हम बात करेंगे। तो बताइए मैम, हाँ, क्या वीडियो की सच्चाई है? उस दिन बता रहे थे ना कि प्रणय टिकरिया की सड़क के बारे में जो हो उसी के बारे में बोल रहे थे। ये गलत बात है, क्योंकि उस बारे में कोई बात उठी ही नहीं थी उस दिन। बार बार यही बात कर रहे थे कि खाए हो। तो कोई भी आदमी चिढ़ के मारे वो बोला। किस विषय पर चर्चा हो रही थी वीडियो में? वीडियो में उस बारे में विषय से हट के हो रहा था। ये बार बार किस विषय पर चर्चा हो रही थी वीडियो में? वीडियो में उस बारे में विषय से हट के हो रहा था। ये बार बार यही फोक कर रहा था ना, जबरदस्ती। बाहर से आया वीडियो करना है और बाकी लोगों को मालूम नहीं है। तो खाए हो पैसा को आप तक का खाए हो करके फोक करे ना, तो इसलिए वो बोले कि हाँ मैं खाई हूँ। ज़्यादा खुश आदत कोई भी बोल देते ना, वैसे बोले हैं। नहीं बोल सकते ना। नहीं, वो नॉर्मल बात चाह रही थी इसलिए बोल दिए।
आप देखे नहीं हो ना मैडम, हमारे मीटिंग में जो होता है ना, जेंट्स पर्सन जो हरकत करते हैं, पीट कर, गाली गलौज कर बहुत हरकत करे हैं। आप जानते नहीं है पंचायत के अंदर क्या मीटिंग होता है ना। उस दिन का आपको वीडियो आया है, लेकिन बाकी दिन का तो नहीं आता। झगड़ा करते हैं लोग। दोनों बना के हाँ हाँ ठीक है, आप बना के देंगे, हम लोग मीडियम देंगे। मैडम उसमें एक चीज़ और बात हो रही थी कि 25% का कुछ बात हो रहा था और मैडम बोल रही थी कि मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं। इस विषय लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग का काम होता है तो हम पंच लोगों का भी परसेंट होता है ऐसे करके, लेकिन ये लोग बार बार क्या करते हैं कि कोई भी काम होता है तो उसमें RTI लगा देते हैं। इसलिए सरपंच बोले कि मैं 1 नंबर का काम कराऊंगी, किसी खाने नहीं दूंगी, ना मैं खुद खाऊंगी ना दूसरों को। ऐसे टाइप के थोड़ा सा हो रहा था। तो और वो काट कर लिए है ना वीडियो, पूरा एक साथ नहीं आया है वीडियो, काट कर आया है वीडियो। थोड़ा थोड़ा शुरुआत में छोटा हाँ, वो काट कर भी दिए थे ना वीडियो। हाँ, वीडियो काट कर। आप अगर न्यूज़ में जाके देखेंगी ना तो लास्ट में पूरा वीडियो लगा हुआ है। पंचायत के अंदर कैसे मीटिंग होता है बाकी पंच लोगों से आप बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता सेन है, मैं वार्ड नंबर 12 की पंच हूँ। मैं आपसे फिर इस काम के बारे में 1 नंबर में काम होगा, और ये 1 नंबर का काम और 2 नंबर का काम क्या होता है? अभी तक लोग बार परसेंट बोलते हैं ना, इसलिए वो थक गई थी, इसलिए बोली है। अभी तक बिना वजह से उसको लाइक किया जा रहा है, और जो अपना मेहनत से हम लोग 4 बार का पंच हुआ है भाजपा से, हम लोग बिना बुलाए मेरे को। अभी हम विषय को फिलहाल नहीं भटकाते हैं। और एक मिनट आप मैं भी दोनों वही गिट्टी रहती में दोनों हम लोग थे वहाँ पे। तो जो उसमें 1.5 लाख बचा था। हाँ, 1.5 लाख जो बचा है, आप लोग कैसे जो कह रहे हैं वो कैसे आपके पास हिसाब है? रेती गिट्टी लेबर का सबको लिखते गए हम लोग। आपसे हाथ जोड़ के पूछा था मैडम कि मोर वार्ड में आए नहीं से रेडा विभाग से टंकी है कहाँ की से, कम मोर वार्ड के महिला वाला पानी की जरूरत नहीं पड़े। आपे मन बताओ, हाथ जोड़ के पूछा था मैडम, हाथ जोड़ के पूछा। नहीं तो बाकी वार्ड में लग गया है क्या? जहाँ जो पास हुआ था लग गया। कितने वार्ड में? 13 नंबर वार्ड में पंच को नहीं पूछा जाता कि वो पास से आया है विचार आया। कितने वार्ड में पास हुआ है? कितने वार्ड में लगी टंकी? 5 वार्ड में लग गई है। आपने मांग की थी? प्राइवेट जगह था, मैं वहाँ पे टंकी लगा के नल कनेक्शन बाहर में देने वाला, लेकिन मेरे को पूछा डायरेक्ट दूसरी जगह जाके लग गया। ऐसा क्यों? मैं हाथ जोड़ के कोई जवाब नहीं देना, बात ही नहीं करना मुला। पैसा कहाँ जाता है? दो वार्ड है, पैसा कहाँ जाता है? बात करने का तरीका बढ़ जाए मैडम। हम गाँव का नहीं हो रहा है, खुद का विकास हो रहा है। बहुत बोलने का तरीका बदल गया। पहले 6 साल में अगल बगल पहले कैसे रहते जानकारी नहीं है, उन्होंने यही कहा मुझे जानकारी नहीं है। अब वही जानकारी तो आप लोग अच्छाई को लाइए ना सामने। आप लोगों ने क्या क्या किया तो विकास होता बहुत हुआ था। पहले 2 साल पहले बहुत हुआ था। 2 साल पहले बहुत हुआ था। कैसे जीवन होता है मैडम? मैडम 2 साल पहले नॉर्मल बात करना। अब देखो 5 साल हो गए यहाँ लड़ाई झगड़ा जो आप वीडियो में चिल्ला रहे हैं ना, आपको ये बोलना चाहिए कि आप पहले तमीज से बात करो। मैं आपकी बात सुनूंगी। इनका ये बात है। पंचायत विवादित हो रहा है, 5 साल हो गए विवाद में चल रहा है, 5 साल हो गए। मैडम साक्षात चलाना सहमति पत्र दिए थे 15 लोग हम लोग। सहमति पत्र को वापस मांगे हम लोग। 50 रुपए के स्टाफ में सहमति पत्र दिए थे। 3 लोग भी मांगे सबका। मैं तो 4 बार का पंच हूँ। उसका विकास हो रहा है, गलत भी हो रहा है यार, टोटल गलत हो रहा है। उन लोग हमारे रिलेटिव नहीं है जी, नहीं आप तो मैं बोली नहीं जो ना, भी है हम लोग दिखा रहे थे। आप लोग हमारे ऊपर ये मत सोचिए कि उनसे भड़केंगे। हम क्यों भड़केंगे? हमको मैं तो कुछ नहीं बोल रही ना, मैं तो आपको ये तो नहीं बोल रही हूँ आप क्यों आए हो। मैं तो आपको बैठो पानी पियो चाय पियो। मैं तो ऐसे कुछ बात नहीं बोली कि आप लोग को टेंशन आए यहाँ से चले जाओ, ऐसे कुछ तो नहीं बोली मैं। आप समझ सकते हो संभाले अभी जब नॉर्मल बात होती तो नॉर्मल बात में कैसे आवाज उठता आप सोच सकते हो मैडम। गाँव का ठेकेदार काम मांगे। सभी अपने गाँव का नागरिक है, लेडीज से लेकर जेंट्स जितना भी बना है 20 नंबर का वार्ड अपने गाँव का नागरिक है। क्या इस वीडियो में
मैडम बोलती गाली गलौज, आज तक गाली गलौज नहीं होते, हम लोग थाना चले जाते हैं। मैडम बोलती है कि मैं सरपंच हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है पंचायत का, बात करते हैं पूरा ये गाली गलौज है मेरे पास। गाली गलौज कहाँ हुआ है? गाली गलौज कब हुआ है? गाली गलौज कब हुआ? जाम लगा था गाली गलौज के। गाली गलौज कब हुआ थे? कब हुआ है? गाली गलौज कब गाली गलौज कर रहे हैं? वो सरपंच गाली गलौज कब हुआ है? गाली गलौज को हम थाना चले जाते हैं अभी तक। क्या बात करते हैं? गाली गलौज देते ना थाना चल रहे थे अभी तक। ये देखकर गेरी से, ये देख गेरी से, ये देख गाली गलौज देते ना तो कब तक थाना निकल जाते हम तो। हम तो तीर में नहीं जा रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, बात फैल रहा है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सुनिए तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बाहर अल्लाह मैंने समझ नहीं आ रही है। पूरा फैल रहा है ना, चलिए तो बात ये अच्छी बात नहीं है। बात है ये सब ये नहीं हुआ रहता, हम लोग जब पहली बार आए थे ना तो तालाब कितने हैं यहाँ पर? यहाँ तो गिनती नहीं है, 7-8 तालाब। ये तालाब कब से ऐसा पड़ा हुआ है? वो तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से। अगर सफाई की जाए तो ये उपयोगी हो सकता है। हाँ। ये आप देख सकते हैं शासन के पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है। ये पचरी यहाँ बनाई गई है तालाब में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं है। लगभग आपको 20 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तो भी आप तालाब के इस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी में जलकुंभी इतना ज़्यादा है, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते और ना ही कोई उपयोग करता होगा। हम आपको दिखाते हैं कि इसकी लागत कितनी आई थी। ये देख सकते हैं आप कि 1,25,000 की लागत से बनाया गया यह पचरी है और जनवरी में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और फरवरी 18 को यह कार्य खत्म हुआ है। सबके पास इधर है, बाकी एक तो सबने व्यक्तिगत बनाया हुआ है अपना, है ना? हाँ, ये व्यक्तिगत बना लिए हैं, तो भी यहाँ पे बनाया गया जब जरूरत नहीं है उसका। जिस जगह इसकी जरूरत है उस जगह नहीं गया वो, तो इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी का उपयोग हो जाता है। पानी अभी तो गंदा हो गया सर, अभी कोई इस्तेमाल नहीं होता इसका। नहाते नहीं है। तो ये पानी इतना गंदा क्यों हो गया है? निकासी का व्यवस्था नहीं है, जहाँ से पानी आता है ना वहीं से वापस होता है, तो गंदगी बाहर निकल ही नहीं पाता। जैसे इधर रहता पानी निकलने का तो कुछ हो पाता है, जैसे सड़क के किनारे में इधर अगर ये रहता अपना पासिंग का पानी का तो कुछ सफाई होता। ये ऐसा जलकुंभी है, ये अजर अमर है सर। इसको आग में जला लो, उसका जड़ जैसा बचा रहेगा, 3 साल भी बाद भी इसको पानी में डुबाओगे हरा हो जाएगा। ये पूरा बाहर लेगी ना तब बनी हुई सूखा जगह में। ये अभी ये तालाब में क्यों आया, उस तालाब में इस तालाब में पानी आ जाता है इसलिए आया। अब मैं बोल बोल के थक गया कि ये जहाँ गांव के तालाब में फैलेगा तो बहुत दिक्कत होगी। सरपंच ध्यान ही नहीं दी। जब वीडियो वायरल हुआ तो उनके पंच भी एक्टिव है और सरपंच भी एक्टिव हुई। तो अब कुछ साफ सफाई कर रहे हैं कि नहीं लोग? कहाँ कर रहे हैं सर, अभी भी नहीं कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुए तो 1 महीना हो गया सर। 4 इंच 5 इंच 4 इंच 5 इंच यहाँ पे देख लीजिए रे। हाँ, बस इतना है। देखो आखिरी आ गया, वो आखिरी हो गया, ये आखिरी वही आखिरी है। इसको ऐसा कर लेते हैं सर। 4 इंच। तो ये सड़क जो बनी है ये 5 लाख रुपए की बनी है। इसी का 1 नंबर का वीडियो बात हो रहा है। अच्छा, और इसमें देखो ना वो आएगा, तरस आएगा सैलूट गाँव। एक तालाब की बात बोलती है तो कोई भी जगह काम दिख नहीं रहा है, सिर्फ अंदर कर रही बता रहा हूँ। पचड़ियों का स्थिति देखो, पूरा पटने की रिपेयरिंग भी नहीं पचड़ी में। वहाँ पानी इधर ओवरफ्लो आता है यहाँ पे, है ना। इधर का पानी हो गया, उधर का पूरा बस्ती का पानी। ये पानी भी यहीं आता है। हाँ, पूरा पानी का वो सीपेज देखो ना, पानी पूरा। ये गांव का मुख्य तालाब है जिसकी स्थिति आप देख ही सकते हैं कितनी दयनीय है। गांव में विकास का नामो निशान नहीं है और उधर पंचायत भवन में कमीशन के लिए मारामारी चल रही है। गांव के पंच, सभापति एवं पूर्व पंच ने भी पंचायत पर निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।